गरम मसाला, इलायची, तेज पत्ता, काली मिर्च, आ गई अजवाइन। इतने सारे मसाले लेके बैठ गई हूँ। देख सकते हैं अजवाइन, सौंफ, जीरा। सोच सकते हैं कौन कौन से लेके आ गई हूँ प्लांट आपके सामने। मतलब सोच सकते हैं हमारे गार्डन में इतने गजब के पौधे हम लोग लगा सकते हैं। मतलब सब्जियों के साथ, फ्लावर के साथ हम लोग ढेरी प्लांट हम लोग मसालों की लगाते हैं, क्योंकि इतने सारे मसाले हम लोग के बाजार में इतने महंगे मसाले मिलते हैं, इतने महंगे मिलते हैं कि सबके होश उड़ जाते हैं। खरीदते तो हैं ही भाई सभी लोग, क्योंकि ये चीज ऐसी है जो हम लोग बिना मसाले के कुछ काम बन ही नहीं सकता। इनके बिना स्वाद ही नहीं है जिंदगी में। तो देख सकते हैं मैंने रखे हुए हैं यहाँ पे ढेर सारे खूबसूरत से मसाले, और सजा के बैठ गई हूँ थाल मसालों की। इलायची रखी है, अजवाइन रखी है, मेथी रखी है, लौंग रखी है, काली मिर्च रखी है, राई रखी, सरसों, सौंफ, मिर्चा, दालचीनी, जीरा, अदरक, हल्दी। सोच सकते हैं कितने ढेर सारे मसाले हैं। मतलब कि कम से कम हम लोग 20-25 मसाले ऐसे हैं जो हम लोग अपने गार्डन में इजीली वे लगा सकते हैं। कोई भी परेशानी नहीं। मैं आ गई हूँ इतनी गजब की वीडियो लेके, तो आ रहे, और ये सब मेरे लगाए हुए पौधे हैं। सोच सकते हैं सरसों, सरसों आप जानते हैं सर्दियों में लगाई जाती है, और इतनी गजब की मेरी इस समय सरसों हो रखी है। मतलब मैंने 2-3 बोरियों में सरसों लगा रखी है, और इतने पक गए हैं इसमें बीज कि आप लोग अपनी आंखों से देख लीजिए। मैं आंखों के सामने ही आपको इसका बीज दिखा सकती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपको बीज नहीं दिखा सकती, मैंने इसको पकने के लिए रखे हैं। फिर मैं अगले साल, अगले सीजन में फिर से ये बीज बो दूंगी। ये देखिए, ये देखिए इतनी छोटे छोटे से फलियां आती हैं सरसों की। ये देखिए इस तरह की, ये देखिए ये सरसों है। अभी थोड़ी सी जो मोटी मोटी इसी में सरसों होती है, इसी में राई होती है, इसी में पीली पीली वाली सरसों होती है। सरसों 3 तरह की होती है, एक राई जिसको बोलते हैं हम लोग, एक पीली सरसों बोलते हैं, एक काली सरसों बोलते हैं। तो ये मेरा हो गया है जीरा। आप सोच सकते हैं क्या जीरा, जीरा हम लोग घर में लगा सकते हैं। आप ऐसा कम से कम इसको 2 महीने हो गए हैं। और जीरे का बीज, ये देखिए ये जीरे का बीज लगा हुआ है। ये देखिए ये जीरे का बीज निकला है। यहाँ पर जीरा निकलता है, जैसे हम लोग के छोटे छोटे जो जीरे होते हैं। ये देखिए ये जीरे हैं, और इसी के जैसे ये फली निकली है, ये फली निकली है। ऐसे ही जीरे निकलते हैं चारों तरफ से। यहाँ से फूल, यहाँ से बीज निकलेगा, यहाँ से बीज निकलेगा, और पूरे जीरे ये इस तरह से निकलेंगे। इसी में जीरा है, इसी में सौंफ लगा रखा है। ये देखिए सौंफ का ये पौधा लगा है, ये रखा है सौंफ। ये देखिए ये रखी है सौंफ। ये देखिए ये है सौंफ। सेम सौंफ के बीज होते हैं। यहाँ पे ये फूल निकले हैं सौंफ के, और ऐसे ही इसमें सौंफ निकलती है। जैसे मैंने जीरा बताया, वैसे ही मैंने आपको सौंफ और जीरे, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपको मैं बोना दिखाती हूँ तो फट से एक ही चीज कभी कभी अक्सर होता है, मैं ऐसे डाल देती हूँ। तो ये सौंफ और जीरा मेरा एक ही उसमें निकला है, लेकिन मैंने दोनों खानों को अलग अलग किया था, दोनों की वैरायटियां अलग नहीं थी। ये है धनिया, जो अपने डेली यूज में, मतलब समझ लीजिए 12 महीने के 12 पूरे 365 दिन कोई टाइम ऐसा नहीं जाता जो हम लोग धनियों का यूज ना करते हो। चाहे वो हम लोग की हरी धनिया हो, चाहे वो हम लोग की सूखी धनिया हो। ये हम लोग की पूरी हरी धनिया है, और इतना इसमें टेस्ट हम लोग का रहता है कि हम लोग इसके बिना समझ लीजिए अपना खाना अधूरा होता है। ये मेरा है काली मिर्च का पौधा। काली मिर्च का पौधा क्या होता है, ये देखिए ये काली मिर्च का पौधा है। और काली मिर्च के पौधे को, ये देखिए ये काली मिर्च लेके बैठ गई हूँ। तो क्या काली मिर्च इन पौधों से लगाई जाती है, इन बीजों से? नहीं, नहीं लगाई जाती है। मैंने तो आपको बताने के लिए बैठी हूँ खाली, और बिल्कुल सही बताती हूँ। ये मैं बता सकती हूँ कि इससे भी लगाया जा सकता है, लेकिन ये फ्रॉड होगा, क्योंकि इससे हमारे काली मिर्च हमारी इससे नहीं निकलती है। जो हम लोग की सफेद एक पेपर बोलते हैं उसको, सफेद ब्लैक, बिल्कुल व्हाइट पेपर बोलते हैं जिसको, तो मार्केट में मिलती है सीड, जहां आप हम लोग के सीड हर तरह के मिलते हैं, आप वहां से सीड ले सकते हैं। और व्हाइट कलर के सीड होते हैं, उसको हम लोग पूरी रात पानी में भिगोते हैं। उसके बाद जब सुबह के टाइम जब हम लोग के उसके बाद पानी सुखाया जाता है काली मिर्च का जब पानी सुखा देते हैं, नैपकिन पेपर में रखते हैं, पूरे एक दिन उसमें नैपकिन पेपर में उसको रखे रहेंगे। फिर दूसरे दिन, मतलब 2 दिन का प्रोसेस होता है। उसके बाद आप अपनी एक गार्डन सॉइल लीजिए। मैंने मट्टी यहाँ इसीलिए रखी हुई है सामने आपके, कि इस मट्टी में मैंने सारे मसाले आपको लगा के दिखाने हैं। कोई इसका अलग मेथड नहीं होता, क्योंकि हम लोग कभी भी कोई सीड लगाते हैं तो मेथड सबके सेम होते हैं। 10% नीम खली ले लीजिए, 20% अपनी बर्मी कंपोस्ट ले लीजिए। नीम खली जरूरी होती है, क्योंकि नीम खली में कभी भी फंगस नहीं लगता, इसलिए अब हमेशा नीम खली जरूर रहती है। और इसमें हमारी कम से कम 30% रेत का हिस्सा होता है।
जितना मैं आपके सामने सामान लेके बैठ गई हूँ, सब में रेत का हिस्सा ज्यादा रहता है, क्योंकि ये सब चीजें हम लोग की रेत में, जिसमें क्योंकि ड्रेनेज हो, जिससे कि हमारे पानी ड्रेन अच्छे से हो जाए, इसलिए रेत का हिस्सा हमेशा मिलाया जाता है। तो हम लोग की 30% उसमें रेत, मैंने मोरंग मट्टी बताई है, मोरंग मट्टी ले लीजिए चाहे बालू मट्टी ले लीजिए, बस पानी अपना अच्छे से बिल्कुल 1 मिनट भी अगर पानी जरा सा कीचड़ वाली मट्टी हो जाएगी तो सारे फार्मूले आपके फेल हो जाएंगे। तो ये हम लोग की मट्टी बनाने का मेथड होता है। मतलब हमने गार्डन सॉइल ले ली, नीम खली ले ली, हमने ले ली वर्मी कंपोस्ट ले ली हमने, और अपना एक मोरंग का हिस्सा ले लिया। इतना हिस्सा मिला के हम लोग को ये सीड लगाने हैं। तो यहाँ मैं बैठ गई हूँ, ये गरम मसाला का प्लांट है, और गरम मसाला में, इसमें हमारे गरम मसाले में मतलब समझ सकते हैं आप गरम मसाला क्या होता है। गरम मसाले में हम लोग की बड़ी इलायची होती है, काली मिर्च होती है, और छोटी इलायची होती है, इसमें तेज पत्ता होता है, धनिया होता है, जीरा होता है, और इसमें हमारी मेथी होती है। ये सब हमारे गरम मसाले होते हैं। तो ये पूरा एक गरम मसाले का पूरा पौधे हैं, इसमें 3-4 पौधे लगे हुए हैं। तो इसमें गरम मसाले का बिल्कुल अलग अलग भी आप कह सकते हो। इनकी खुशबू इतनी अच्छी आती है, आप एक पत्ता इसका तोड़ लीजिए और अपने हाथ में ऐसे से कर लीजिए, पूरे हाथ में आपकी इतनी अच्छी महक आती है कि आप लोग सोच नहीं सकते हो। तो ये गल हो गया, नर्सरी से लाई थी, कम से कम 500 रुपए का मिला था। तो मेरे पास छोटा सा था, तब 250 रुपए का मिल गया था। इस समय इसका रेट हो गया होगा 500 या 1000 रुपए का। इतना महंगा गरम मसाले का मिलता है। तो अगर आप चाहें तो गरम मसाले का बस एक बार आपको पौधा खरीदना है, और जिंदगी भर ये आपके गार्डन में, जैसे हम लोग के पास गुड़हल रहते हैं और दुनिया भर के हमेशा जिंदगी भर हम लोग के साथ रहते हैं, तो बस एक बार पैसा खर्च करना है, उसके बाद अपने गार्डन में रख लीजिए। नहीं हो इसकी पत्ती, क्योंकि इसी में हमारा लौंग का भी है, लौंग का पत्ता भी है, इसी में हमारा तेज पत्ता भी लगा हुआ है। तो इसमें हर तरह के वैरायटी के मसाले हैं। तो इसीलिए मैंने ये एक पौधा खरीद लिया था, और मेरा काफी अच्छा ये ग्रोथ हो रही है। कई बार मैं आपको अपने गार्डन में दिखा चुकी हूँ इसको। तो ये मेरा गरम मसाला की पत्ती भी, एक पत्ती इलायची की तोड़ लीजिए और चाय में डालिए, पुलाव में डालिए, जिसमें आपकी इच्छा हो ठाट से डाल सकते हैं। इलायची का क्या मेथड होता है, ये इलायची लेके बैठ गई हूँ और आप लोग को सिर्फ दिखाने के लिए लाई हूँ। ये देखिए, ये हमारे असली बीज होते हैं, बिल्कुल मैंने आपको दिखाने के लिए इसीलिए भिगो दी थी इलायची। ये देख सकते हैं, ये हमारा 100% फार्मूला होता है इलायची का उगाने का। इलायची कैसी होती है, हरी इलायची होती है, जो अपने मार्केट में हल्की हल्की हरी होती है, वो नहीं काम चलेगी। आप सीड वेराइटी से लीजिए, वहां पे इलायची का भी 100% बिल्कुल असली वाला बीज देता है बीज भंडार। तो इसको क्या करना है, हमको पूरी 2 रात इसको, हमको दानों को पानी में भिगोना है। 2 रात आप पानी में भिगोएंगे, उसके बाद नैपकिन पेपर में पूरी एक दिन, पूरा दिन इसको सूखने देंगे नैपकिन पेपर में। उसके बाद आप एलोवेरा जेल लेंगे, एलोवेरा जेल से आप इसको मट्टी में, बिल्कुल सिंपल सी जैसे मैंने मट्टी बताई है, बस इसके बाद आपको इस तरह के दाने आप ऐसे डाल देंगे। तो ये हम लोग का इलायची का मेथड होता है। उसके बाद आपको सेमी सीड में रख देना है। फरवरी का मंथ ऐसा होता है, ये हमारा पीक सीजन चलता है, समझ लीजिए 100% कोई भी A to Z पौधे हम लोग के फरवरी मंथ में लगते हैं। तो आप सारे मसाले के पौधे लगा सकते हैं, A to Z मैंने बोला, पानी का छिड़काव करना है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम आप पानी तभी देंगे जब आपकी मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। उसके बाद आपका इलायची का ये रहता है मेथड, बहुत स्लो होता है, बहुत स्लो होता है, कम से कम 2 महीने 3 महीने। जैसे अदरक होती है, जैसे हसड बहुत स्लो होते हैं, लेकिन ऐसे होते हैं अगर एक बार लग जाएंगे तो जिंदगी भर आपके साथ लगे रहेंगे। तो ये इलायची का मेथड हो गया। काली मिर्च का मैंने बता दिया, सफेद काली मिर्च लेनी है, सफेद वाली मिर्ची लेनी है। और जैसे मैंने अभी इलायची बताई बोने का, वैसे ही आपको ये सब काली मिर्च बोएंगे आप। तो काली मिर्च का पेड़ भी लग जाएगा। आपको नर्सरी से अच्छा लगे तो आप नर्सरी से भी खरीद सकते हैं। छोटा बिल्कुल पौधा मिलेगा, उससे बोलिएगा ग्राफ्टिंग वाला दीजिएगा। कभी भी सीड वाला पौधा मत लीजिएगा, ग्राफ्टिंग वाला लेंगे तो वो 100% आपका सफल होगा उसका इलाज। तो ये आ गया है लौंग का पौधा। लौंग का पौधा भी मैं कई बार दिखा चुकी हूँ आपको कि आपको ये जो लौंग ले रखी है, इस तरह की लौंग नहीं होती है। हम लोग की ये फिल्टर वाली लौंग होती है, तो ये हम लोग की घर से नहीं लगती है। इसको भी हम लोग सीड की दुकान से लेंगे। हरी हरी लौंग होती है, उसको तवे में रखना है। तवे में जब उसकी बिल्कुल ड्राई हो जाती है, उस वाले पार्ट को फिर हम लोग, मतलब पूरी लौंग हम लोग को जो बाजार से लाएंगे, उसको पानी भिगोएंगे, उसके बाद तवे में सुखाएंगे। मैं आपको कई बार वीडियो दिखा चुकी हूँ लौंग की भी, 100% मेरी वीडियो गई थी, देख लीजिएगा लौंग कैसे, मैंने पूरा एक लौंग का मेरा अलग वीडियो पड़ा है। तो लौंग का वीडियो कैसा मेथड है वो सब पढ़ लीजिएगा पूरा, अगर आपको चाहिए हो तो आप, नहीं तो नर्सरी से खरीद सकते हैं। तो यह एक पत्ता आप जरा सा, तेज पत्ता भी मेरा छोटा है इसलिए आपको साफ नहीं दिख रहा होगा,
तेज पत्ता भी समझ लीजिए, इस तरह की पत्तियां जब सी बड़ी हो जाएंगी तो ये इस तरह की पत्तियां मेरी निकलने लगेंगी। और तेज पत्ता तो आप जानते हैं हम लोग के हर बिरयानी, पुलाव, सब्जी, दुनिया की किसी भी चीज में डाल दीजिए, इतना फायदेमंद होता है और स्वाद हम लोग का चौगुना बढ़ा देता है। तो ये मैंने कोई भी नहीं लगाया था, मुझे इसका फार्मूला भी नहीं मालूम है। मैं तेज पत्ते का नर्सरी से ही लेके आई थी। बस इसको सेमी शेड में रखना होता है। जितने भी अपने मसाले रखे हैं सारे हम लोग के ये शेड मतलब ठंडक के टाइम के हैं, मतलब कि गर्मी में बहुत तेज धूप कोई नहीं दिखानी है। सबको हल्का हल्का बस आधे घंटे की हल्की सी जो बोलते हैं ना छन के धूप आती है, बस वही धूप रखनी है। बाकी सारे मसाले मेरे शेड में रखे रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये बता दिया, अजवाइन बता दी। अब मेथी तो आप जानते ही अपनी सर्दियों में सब लोग मेथी लगाते हैं। मैंने आपको दसियों बार मेथी दिखाई है लगा के। तो मेथी तो कॉमन चीज हो गई है, कोई मुझे उसका कुछ फॉर्मूला ऐसे नहीं बताना है। अजवाइन, अजवाइन क्या होती है? दो तरह की अजवाइन हम लोग अपने गार्डन में इस्तेमाल करते हैं। ये अजवाइन हो गई। इस अजवाइन को क्या करते हैं हम लोग, ये देखिए ये अजवाइन है, ये अजवाइन हो गई। एक मेरे वो देखिए अजवाइन लगी हुई है, मतलब काफी मैं हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। तो इस समय क्योंकि ये हम लोग की सब सर्दियों वाली चीजें हैं और इस समय फरवरी में भी हम लोग लगा सकते हैं, क्योंकि जब मैं आपको दिखा रही हूँ मतलब लगाना तरीका दिखा सकते हैं। तो ये अपनी गार्डन सॉइल है। अजवाइन का भी वही मेथड होता है, आपको भिगोना है, भिगो दीजिए, ऐसे डालना हो ऐसे डाल दीजिए। ये हमने डाल दिया। अब 10 दिन बाद अजवाइन बहुत जल्दी निकल आती है, मुश्किल से 5 दिन या 10 दिन में अंकुरित हो जाएगी। और ये धीमे धीमे जैसे धनिया होती है, अगर आप धनिया रख दीजिए और आप अजवाइन रख दीजिए तो सेम लगेंगी। बस आप जब तोड़ेंगे इसकी लीफ आप तोड़ोगे और धनिया की तोड़ोगे तो इसकी स्वाद में आपको समझ में आ जाएगा कि ये अजवाइन अलग है और आपकी धनिया अलग है। क्योंकि धनिया के सीड और अजवाइन के सीड और फूल, ये देखिए सेम मेथड है। ये जो फूल निकले हैं व्हाइट कलर के जो फूल दिख रहे हैं आपको, ऐसे ही अजवाइन में निकलता है और इसी में अजवाइन बनती है। जो ये फूल निकले इसी में अजवाइन निकलेगी और इसी टाइप के में धनिया के फूल निकलते हैं, इसी में धनिया भी निकलती है। तो धनिया तो शायद कॉमन है, सबने देखा होगा। अजवाइन कई लोग नहीं देख पाते हैं तो इसलिए अजवाइन बताना जरूरी है। एक अजवाइन हम लोग की ये असली अजवाइन हो गई और ये पिपरमिंट वाली अजवाइन हो गई जिसके हम लोग पकौड़े खाते हैं, पूरी खाते हैं और मेडिसिन में 100% काम करती है। 100 रोगों की एक दवा। तो एक ये अजवाइन हो गई। लगा रखी, ये देखिए मैंने अदरक लगा रखी है, अदरक में लगा चुकी हूँ। तो अदरक का भी यही मेथड होता है। ये देखिए ये लगी है आंखें, ये लगी है आंखें, ये लगी है आंखें। इस तरह की अदरक है, बिल्कुल ड्राई हो रखी है। अगर आपकी अदरक गीली होगी तो अदरक आपकी नहीं लगेगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अदरक आपकी बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। और अगर तोड़ के भी लोग लगाते हैं तो तोड़ने में क्या होता है, जो ये पार्ट जैसे ये पार्ट है यहाँ पे हिस्सा गीला रहता है तो यहीं से फंगस लगती है, तो यहाँ से फार्मूला फेल हो जाता है। तो आप चाहें तो अदरक अपने जैसे हम लोग डेली यूज में अदरक लेते हैं वही अदरक ले लीजिए और उसको 3-4 दिन थोड़ा सा सुखा दीजिए। मैंने बिल्कुल ड्राई कर रखी है इसको। और इसके बाद बस अपनी गार्डन सॉइल रहती है, जैसे मैंने भी आपको दिखा रही हूँ, बस ये रखना हो ऐसे रखना हो, ऐसे रखना हो ऐसे रख दीजिए और ऐसे रखना हो तो ऐसे रख दीजिए। लेकिन 100% ये आपकी अदरक कम से कम 2 महीना 3 महीना टाइम लेगी अदरक बोने में। अदरक में टाइम लगता है। तो ये आपकी हो गई अदरक। बस ऐसे अदरक लगा दीजिए, मट्टी से पूरी ढक दीजिए, सेमी शेड में रखिए, पानी का छिड़काव कीजिए। जब ड्राई हो जाए तो पानी का छिड़काव, भरना बिल्कुल नहीं है पानी। ये अपनी अदरक खा चुकी हूँ। मेरे पास 3-4 बोरियों में हल्दी लगी थी और कितनी गजब की हार्वेस्ट हुई थी हल्दी कि मैंने सबको खिलाई थी ये हल्दी। तो ये हल्दी है और ये हल्दी बो चुकी हूँ, बाकी 3-4 बोरियों में लगा चुकी हूँ क्योंकि अपनी कोई सब्जी बनती ही नहीं है। तो और बाकी अपनी मेडिसिन प्लांट भी होती है, तो इसलिए हल्दी तो अपनी सबसे समझ लीजिए रामबाण दवा होता है। तो इसको भी हम लोग बहुत क्या होता है, अदरक भी हमारा 2-3 महीना लगेगा निकलने में, इससे पहले आपकी निकली नहीं सकती। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, अगर किसी ने बोल दिया 15 दिन में अदरक निकल जाएगी, 20 दिन में निकल जाएगी, कभी भी लगा के देख लेना, अदरक सबसे लेट रिजल्ट होता है। मैं कम से कम 5-6 डब्बे में अपनी अदरक लगा चुकी हूँ, एक भी अदरक नहीं निकली। नहीं तो मैं आपको दिखा देती कि अदरक कैसे लगाई जाती है। लेकिन अदरक का क्या होता है, नॉर्मल प्लांट होता है, इसलिए मैंने उसका कोई खास जरूरी भी नहीं रखा कि आपके सामने ला के दिखा दूं, तो एक झूठी होगी वीडियो। ये मेरी हल्दी है, ये मैंने नेक्स्ट ईयर में लगाई थी, देख सकते हैं। ये देखिए कितना प्यारा कलर है हल्दी का। तो ये हल्दी मैंने अपने ढेर सारे गमलों में बो चुकी हूँ, बस एक ये आपको दिखाने के लिए छोड़ रखी थी। घर में आप हल्दी भी आराम से उगा सकते हो, लेकिन ये भी हमारी पूरे 2 महीने या 3 महीने बाद ही निकलेगी हल्की हल्की सी। फिर ये साल भर हम लोग का प्रोसेस होता है, पूरे 9 महीने 10 महीने में हल्दी पकती है। हल्दी का प्रोसेस वही होता है जो मैंने मट्टी बताई, वही होगी। बस ये रहेगा जब हम लोग की 5 महीने हो जाएगा, 5 महीने से पहले आपको हल्दी में कोई खाद नहीं डालना है। पानी की जगह सिर्फ फर्टिलाइजर का यूज करेंगे। जब इसमें हम लोग का 4-5 इंच का पौधा निकल आता है हल्दी में, तब हम लोग इसमें खाद डालेंगे, वर्मी कंपोस्ट डालेंगे,
फिर जो अपने अपने जो हम लोग रेगुलर गोबर की खाद डालते हैं, वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, लीफ कंपोस्ट डालते हैं, किचन कंपोस्ट डालते हैं, वो फिर हम लोग को 20-25 दिन में एक बार, क्योंकि हमारा पूरा समझ लीजिए, मैं तो साल भर ही कहूंगी, 9 महीने में खैर हल्दी सोचते हैं ऐसा लोग, लेकिन मैंने भी पूरा 10 महीने बाद ही हल्दी निकाली थी और आप लोग को दिखाई थी। तो मेरा इतना गजब का रिजल्ट आया था, मेरे सारे मसालों का बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो ये को हम लोग उबाल देते हैं पानी में, 15 मिनट उबालते हैं, उसके बाद धूप में सुखा देते हैं, पूरे 2 दिन धूप में सूखती है, उसके बाद ये हम लोग की हल्दी इस तरह की हो जाती है। फिर हम लोग पाउडर बना देते हैं इसका। तो ये हम लोग की हल्दी का भी पेड़ इसी तरह का होता है, मेरे पास नहीं है, मैं नर्सरी से भी नहीं लाई हूँ, लेकिन एक बता रही हूँ, अगर आपके नर्सरी में कहीं दालचीनी का पेड़ मिल जाए तो उसकी छाल होती है इस तरह की, उसको हम लोग यूज करते हैं, पुलाव में डाल सकते हैं, अपने गरम मसाले में, क्योंकि मेरा ये गरम मसाले का प्लांट है तो A to Z गरम मसाला, इसमें दालचीनी भी आती है, तो सब कुछ इसमें हो गया है, तो मुझे अलग से आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ये होगी क्या, मिर्ची है, मिर्ची के दाने हैं, मिर्ची का दाने ऐसे निकालिए, ये देखिए, ये मिर्ची के दाने आ गए हम लोग के ठाट से, ये देखिए। ये मिर्ची तो हम लोग का स्वाद के लिए अनुसार होती है, जिसको तीखा खाना पसंद होता है वो मिर्चों के लगाए बिना समझ लीजिए उनकी सब्जी अधूरी होती है। तो ये समझ लीजिए मिर्चा भी हम लोग का 100% फार्मूला होता है, और मिर्चे की भी लगाने का यही तरीका होता है। आपने पूरी मट्टी जो मैंने अभी आपको बताई, सेम मेथड यही रहेगा आपका, बस मिर्चे के दाने आपको इस तरह से डाल देना है, ऊपर से चिड़िया ना चुग जाए, इसको ऊपर से मट्टी डाल दीजिए, फिर हल्का सा पानी में छिड़काव कर दीजिए और इसको सेमी सीड में रख दीजिए। लेकिन मिर्चा आपका मुश्किल से 4 दिन नहीं होगा और अंकुरित हो जाएगा, और 100% मिर्चे के इतने शानदार पेड़ निकलते हैं। और मैं कई बार आपको दिखा चुकी हूँ, शिमला मिर्च भी बो के दिखा चुकी हूँ, और ये इस तरह की मिर्चें भी दिखा चुकी हूँ। तो मेरे पास हैं 20-30 गरम मसाले, जो कम से कम 5000 रुपए बाजार में मिलते हैं, और आप लगा लो फ्री में। करी पत्ता भी रखा हुआ है, जैसे तेज पत्ता होता है ऐसी करी पत्ता होता है, वो भी हम लोग अपने गार्डन में लगा सकते हैं। तो चलती हूँ फ्रेंड, लहसुन प्याज भी रखा हुआ है, ये भी गरम मसाले रखे हैं, मतलब ये भी हम लोग मसाले में ही यूज करते हैं, लहसुन भी प्याज भी। तो ये सब मेरी पूरी ढेर सारी मसाले रखे हैं जो बाजार में इतने कॉस्टली मिलते हैं, और मैं हूँ करोड़पति क्योंकि मेरे गार्डन में सब कुछ लगे हुए हैं। तो चलती हूँ, फिर से आती हूँ कुछ आपके लिए शानदार वीडियो लेके, कुछ ट्राई करती हूँ। बाय बाय।